नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे आपके सामने। और जैसा कि आप जानते हैं एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। हालांकि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि शायद एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हो सकती है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पोस्टपोन नहीं हुई तो उस हालात में हमारे पास जो है वो एक ही रास्ता है, और वो ये है कि हम एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें, अटेम्प्ट करें और अपने आप को साबित करें। दोस्तों, लगभग 45 दिन बाकी हैं। इन 45 दिनों में आप कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास व्हाट्सएप पे आते हैं। दोस्तों, कोई कितना ही बड़ा योद्धा हो, कितना ही बड़ा चैंपियन हो, जब अंतिम क्षण आते हैं, अंतिम क्षण आने के बाद कोई भी घबराने लगता है। तो घबराना तो पहली बात क्वाइट नेचुरल है, इट्स वेरी नेचुरल। अगर आपको भी लग रहा है कि एग्जाम पास आ रहा है, नर्वसनेस बढ़ गई है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, तो दोस्तों आप अकेले नहीं हो। बहुत लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मैं 8 बार नेट हूं, डबल जेआरएफ हूं, 17 स्टेट्स का टॉपर हूं, 6 बार सीडीएस एग्जाम मैंने आर्मी के लिए क्वालिफाई किया है। इतने एग्जाम क्वालिफाई करके अगर आज मैं भी जब कोई एग्जाम देने जाता हूं तो अंतिम दिनों में मुझे भी नर्वसनेस होती है, इतने एग्जाम देने के बाद भी होती है। लेकिन इतने सारे एग्जाम देके मैंने एक चीज जरूर सीखी है कि स्ट्रेटजी हर वक्त चलती रहती है। आपने देखा होगा कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चलता रहा था, 18 दिन तक लगातार हुआ था। आपने देखा होगा कि हर दिन एक स्ट्रेटजी बनाई जाती थी कि आज किसको टारगेट करना है, आज चक्रव्यूह कैसे बनाना है, आज आर्मी की जो पोजीशन है वो कैसी रहेगी। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि आपका जो स्ट्रेटजी है, सिलेबस स्ट्रेटजी है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, वो लगातार आपका रोटेट होना चाहिए। जो चीज आपने 6 महीने पहले सोची थी, अगर आप आज भी उसी स्ट्रेटजी को कॉपी कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। इसे इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं, समय के साथ स्ट्रेटजी बदलना, समय के साथ प्लान बी पे जाना। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन, मैंने आपके सामने भी लिखा हुआ है 45 डेज एग्जाम स्ट्रेटजी। 45 दिन में कैसे हो। आप स्क्रीन पे देखेंगे बहुत सारे लोगों ने किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन मैडम ने जेआरएफ कर दिया था 25 दिनों के अंदर, जबकि ये स्कूल में काम कर रही थी, इनके पास पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं था। आप देख सकते हैं कि एक ब्लाइंड लड़का 1 महीने में ना केवल नेट निकालता है, बाद में जेआरएफ टॉप करता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कम समय में एक लाइन पकड़ लेते हैं, एक सही जगह पे हिट करते हैं और उनका अटेम्प्ट क्वालिफाई होता है। दोस्तों, आज हम 45 डेज स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार पानी में बहुत बड़ा जहाज जा रहा था। पानी के अंदर वो जहाज में हजारों लोग बैठे थे, जैसे कि टाइटैनिक। पानी के बीचों बीच वो जहाज खराब हो गया। वो एक ऐसी जगह थी समुद्र के अंदर जो मीलों दूर तक वहां कोई नहीं था। ना फोन काम कर रहे थे, ना उनके जो मोबाइल्स होते हैं वो काम कर रहे थे, ना उनके वायरलेस सेट काम कर रहे थे। जहाज के अंदर बहुत सारे इंजीनियर्स थे, ऑक्सफोर्ड के, कैम्ब्रिज के, हार्वर्ड के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, हर जगह के बेस्ट इंजीनियर्स, आईआईटी के इंजीनियर्स। सबने कोशिश की, लेकिन वो जहाज पानी का शुरू नहीं हुआ। अब लोग घबराने लगे कि क्या करेंगे, पानी का जहाज लहरों के साथ इधर उधर जा रहा है, एक भी बड़ी लहर आएगी तो हमें पलट देगी। जहाज का कप्तान परेशान हो गया, सब लोग परेशान हो गए। जब बहुत सारे लोग परेशान हुए तो जनता में, भीड़ में एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। तो बूढ़ा आदमी काफी मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे उसने। वो जहाज की जो सबसे लोअर सीट होती है वो खरीद के वहां पे बैठा था, शायद अपने बच्चे से मिलने जा रहा था। उसने सबको परेशान देखा तो उसने कैप्टन से कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं इस जहाज को ठीक कर सकता हूं। कैप्टन ने कहा, तुम ठीक करोगे? तुम? इतने बड़े इंजीनियर्स से नहीं हो रहा है, आईआईटी से नहीं हो रहा है, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लाखों की सैलरी लेने वाले से नहीं हो रहा है, तुम क्या ठीक करोगे? लेकिन चूंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उनके पास, कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, एक उम्मीद थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जाइए। वो आदमी जहाज के इंजन के अंदर ऐसे उतरते उतरते नीचे डेक के पास गया और अंदर जाके उसने प्रॉब्लम को देखा, समझा और बाहर आया। उसने कहा, मुझे एक छोटी वाली हथौड़ी चाहिए, जो कि बहुत छोटी सी हथौड़ी होती है। कैप्टन ने कहा, इतनी बड़ी समस्या और तुम वो छोटी सी हथौड़ी से कैसे ठीक करोगे? उसने कहा, मुझे हथौड़ी तो दीजिए। कैप्टन ने उसे उसकी हथौड़ी दे दी। वो अंदर गया और अंदर जाके उसने कहीं पे 3 बार टक 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 3 बार टक टक किया और कहा कि आप जहाज को स्टार्ट कीजिए। जहाज स्टार्ट हो गया।
बाहर आने के बाद सभी ने उसका धन्यवाद किया और बोला कि ये लीजिए $10 मैं आपको देता हूं। आपने हथौड़ी से 3 बार टक टक किया। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं आपकी कंपनी को अपने चार्जेस, अपना बिल भेज दूंगा। जब 1 महीने के बाद जहाज किनारे पे पहुंचा तो कप्तान को बुलाया गया। कंपनी के सारे बोर्ड मेंबर्स बैठे थे। देखा तो $1 करोड़ का बिल आया हुआ था। सब भौचक्के रह गए। कप्तान को भी याद नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ। तो बुलाया गया तो वो बूढ़ा आदमी आया। तो कप्तान ने कहा $1 करोड़, 3 बार हथौड़ी से तुमने टक टक किया, छोटा सा काम किया, उसके 1 करोड़? मैं तुम्हें $10 वहीं दे रहा था। $10 से ज्यादा तो तुम्हारी कीमत नहीं है। जानते हैं उस बूढ़े आदमी ने कहा क्या? उसने मुस्कुरा के कहा कि नो डाउट आप मुझे 3 बार हथौड़ी मारने के $10 ही दे दीजिए, लेकिन वो हथौड़ी कहां मारनी थी उसके मुझे $99,99,990 चाहिए कि वो कहां मारनी थी, कहां हिट करना था, वेयर टू हिट, व्हाट इज बुल्स आई। तो 45 दिन सबके लिए बराबर हैं, लेकिन आप कैसे पढ़ते हो, मैंने मेरा सेकंड जीआरएफ लास्ट 30 दिन में कैसे किया था, उससे पता चलता है व्हाट इज बुल्स आई। सो ठीक है दोस्तों, आपके लिए मैंने एक रास्ता बना दिया है। अब देखते हैं मेरे एक्सपीरियंस से आप कितना सीखते हैं। 45 डेज एग्जाम स्ट्रेटजी आपके सामने है, आप यहां पे देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कॉन्फिडेंस। पहली बात तो भैया कॉन्फिडेंस होना चाहिए। घबराने वाला 3 महीने पहले भी घबरा जाता है, 5 महीने पहले भी घबरा जाता है और 10 दिन पहले भी घबराता है। तो पहली बात, खुद को समझाओ दैट आई कैन डू इट, I can do it, I will do it, yes, I will bounce back। खुद को पहली बात तो ये समझाओ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से ही हार गए तो चाहे विनीत पांडे पढ़ाए, चाहे कोई और पढ़ाए, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मन में होप है, जीत है और पता है कि आपके स्टार्स आपके साथ है, ये एग्जाम आपका है, ये आप करके रहेंगे, तो आप कर देंगे। तो पहली बात तो दोस्तों, एक उम्मीद का दिया जला के रखो। अब इसके आगे हम चलते हैं स्ट्रेटजी पे। जो हमारी स्ट्रेटजी है, फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है क्योंकि दिन कम है। नहीं, ऐसा कभी मत करना। अगर दिन कम है और आपको लगता है कि चूंकि मैंने पहले कभी कुछ पढ़ा नहीं है तो 12 घंटे 14 घंटे अब पढ़ दूंगा, सबको लगता है कि लास्ट में तो हम कुछ भी कर देंगे, ऐसा गलती मत करना दोस्तों। ओवर कॉन्फिडेंस और जरूरत से ज्यादा जोश बर्बाद भी कर देता है। हम सभी को लगता है कि जैसे जैसे लड़ाई पास आ रही तो क्यों ना दुगना पढ़ा जाए, तिगुना पढ़ा जाए। नो डाउट किया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी आदत नहीं है 12 घंटे पढ़ने की, 14 घंटे पढ़ने की, तो दोस्तों अपने शरीर को, अपने दिमाग को मजबूर करके सिर्फ और सिर्फ आप 1.5 महीने उसे थका दोगे, लेकिन यहां पे कुछ नहीं आएगा। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आपकी स्टडी जो है इफेक्टिव 1.25 घंटे के बाद नहीं रहती है। लगभग 1.25 घंटे के बाद आपको गैप लेना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पढ़ते हैं, खास करके जब आपकी आदत नहीं है, मैं 8 बार नेट हूं, डबल जीआरएफ हूं, मैं 14 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकता। मैंने अगर 12 घंटे पढ़ाई की है तो हर घंटे 1.25 घंटे के अंदर 10 मिनट का, 15 मिनट का, चाहे टी ब्रेक हो, चाहे सॉन्ग ब्रेक हो, चाहे और कोई ब्रेक हो, लेकिन मैंने ब्रेक्स लिए हैं, मैं ब्रेक लेके पढ़ता था। तो याद रखिएगा, डोंट फोर्स योरसेल्फ, क्योंकि अगर फोर्स करने से नेट जीआरएफ होने लग जाए या सक्सेस में लग जाए तो लोग 24 घंटे भी आंखें फाड़ के बैठे रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट चीज, स्टडी स्मॉलर पोर्शंस इन वन गो। अब चूंकि लिमिटेड दिन बाकी हैं, गिने चुने दिन बाकी हैं, तो अपनी जो बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक्स हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं, उनको हटा दो। बड़ी किताबें पढ़ने का समय नहीं है, मोटी मोटी बुकलेट पढ़ने का समय नहीं है। स्मॉलर पोर्शंस पढ़ो, यूनिट डिवाइड कर दो और हर यूनिट का थोड़ा थोड़ा स्मॉलर सेक्शन जरूर पढ़ो। ऐसे मत सोचना कि इतना पढ़ लेते हैं, इतना छोड़ते हैं। छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन हां, सबको एवरेज रीडिंग कर दो। इफ यू आर नॉट परफेक्ट इन ऑल द यूनिट्स, आप सारी यूनिट्स में परफेक्ट नहीं है, तो बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब कि भैया सारा अच्छे से नहीं आता, लेकिन सब में जीरो भी नहीं है। किसी भी यूनिट में हम जीरो नहीं है। एवरेज गुड सब में है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो कि मैंने आपसे भी बातचीत में भी बताया, डोंट स्टडी मोर देन 2 आवर्स इन वन गो। 2 घंटे से ज्यादा मत पढ़ो, मैक्सिमम 2 घंटे बहुत होता है दोस्तों, क्योंकि आपके दिमाग की भी एक लिमिट है। दिमाग जब पढ़ता है तो पढ़ते वक्त भी 100 चीजें दिमाग में चलती हैं, तो अपने दिमाग को जबरदस्ती फोर्स करके, मजबूर करके ना पढ़ो, क्योंकि वो कम से कम क्वालिटी रीडिंग तो नहीं रहेगी। आपने देखा होगा जो बच्चे कम पढ़ते हैं वो ज्यादा मार्क्स लाते हैं, क्योंकि वो कम पढ़ते हैं पर ब्रेन इफेक्टिवली उसको याद करता है, उनकी मेमोरी अच्छी होती है। और बहुत सारे लोग जो 14-14 घंटे पढ़ते हैं उनकी मेमोरी कम होती है, क्योंकि वो रीड करने में दिमाग को इतना थका देते हैं कि वो रीड तो होता है पर वो मेमोराइज नहीं होता है। तो ये गलती ना करें। नेक्स्ट देखिए आपके सामने, फोकस ऑन कोर मटेरियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कोर मटेरियल क्या है? कोर मटेरियल मतलब क्या होता है कि अगर ये आपका सिलेबस है तो इस सिलेबस के अंदर एक छोटा सा पोर्शन ऐसा होता है जहां से बार बार सवाल आते हैं। हर बंदे को अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होता है कि किस फील्ड से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे हैं उनको अच्छे से पता है कि 3 से 4 यूनिट्स ऐसी हैं जहां से 60 to 70% पेपर बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों कोर यूनिट को ज्यादा पढ़ो। देखो दिन कम है तो भैया आप शेक्सपियर, मिल्टन या महान ज्ञानी तो बन नहीं सकते। तो क्या करना है आपको, जैसे दूध में ऊपर आई हुई मलाई निकाल लेते हैं लोग, फिर उसमें से घी निकालते हैं, वैसे ही सिलेबस के अंदर की जो मलाई है, जो सरफेस पे है, जो आपको पता है ये मेन है, पहले मेन तो याद कर लो। तो इस वक्त चूंकि दिन कम है तो हम भी मेन चीजों पे फोकस करेंगे। फोकस करो कोर सिलेबस पे। नेक्स्ट आपके सामने है, देखिए ये बहुत खास चीज है, शिफ्ट करना है आपको, शिफ्ट बिटवीन सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स। अगर आप लगातार मेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप मेन सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते आप चाहें तो मेन सब्जेक्ट से शिफ्ट होकर के आप पेपर 1 पे जा सकते हैं। पेपर 1 पढ़ रहे हैं तो आप शिफ्ट होके अपने मेन सब्जेक्ट पे वापस आ सकते हैं। लेकिन लगातार शिफ्ट करने से फायदा ये होता है कि आप बोर नहीं होते और क्वालिटी रीडिंग पड़ी रहती है, इफेक्टिव रीडिंग पड़ी रहती है, इंटरेस्ट बना रहता है। ये भी मेरा एक प्लस पॉइंट था। जब मैं पढ़ता था अपने जेआरएफ के लिए, मैं स्विच कर करके पढ़ता था, 2 घंटे कुछ और, 2 घंटे कुछ और, 2 घंटे कुछ और ये स्ट्रेटेजी आपको जरूर अपनानी है। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपके पास आता है 3R फॉर्मूला। ये मेरा स्टाइल है, 3R बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड रीड। पहले रीड करो, फिर रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड मतलब रिकॉल, आप उसको दोबारा से याद करने की कोशिश करो कि आपने क्या पढ़ा है। थर्ड है रिसाइट। रिसाइट मतलब आपको अपने शब्दों में उसको याद करना है। आपने रीड किया, आपने मेमोराइज किया और आपने उसको अपने शब्दों में डिफाइन किया। दोस्तों किताबी लैंग्वेज अगर आप रट्टा मारोगे और किताबी लैंग्वेज को किताब की लैंग्वेज में ही रट्टा मारोगे तो सबसे पहले जो चीज ये है, आप भूल जाओगे पेपर में आपने पढ़ाई क्या था। किताब से पढ़ो, किताब से याद करो, लेकिन जब खुद को समझाओ अपनी भाषा में समझाओ। मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये। आज अगर आपको लगता है मैं अच्छा टीचर हूं तो वो इसलिए क्योंकि मैंने जो भी चीज पढ़ी उसको मैंने अपने आप को अपने तरीके से अपनी भाषा में समझाया। यानी कि आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर आप किसी को कोई चीज आसान तरीके से नहीं समझा सकते, इसका मतलब आपको आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने किताब की भाषा रटी है। आपको 3 इडियट का वो जोक याद होगा जहां पे वो मशीन के बारे में एक किताब की भाषा को रट के बोलता है कि किताब में ऐसा लिखा है, मुझे ऐसा ही याद है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आमिर खान उसको अपनी ही बात में समझाता है, अपनी ही भाषा में। ये सिंपल चीज है। तो आप जो भी पढ़ते हैं यहां से पूछो कि क्या वो आपको समझ में आया है। यहां से जवाब आना चाहिए कि हां समझ में आया है। नेक्स्ट दोस्तों है रिवाइज विद इन 24 आवर्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे मेक अ मिस्टेक। ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, बच्चे रिवाइज नहीं करते, रिवीजन नहीं करते। दोस्तों अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपकी मेमोरी एग्जाम में काम ही नहीं करेगी। आपके पास प्रेशर है, 45 डेज का प्रेशर। 45 डेज में आप सिर्फ और सिर्फ रीड किए जा रहे हो बट आपने रिवाइज नहीं किया। दोस्तों पैनिक में नहीं आना है, जो पढ़ते हो उसी दिन रिवाइज करो। जो विनीतियंस हैं आपके अंदर, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, सुबह 3 बजे उठ के पढ़ने वाले हैं, 3 AM क्लब के जो मेंबर्स हैं, हम सुबह 3 बजे उठ के 7 बजे तक 4 घंटे रिवाइज करते हैं। हमारा दिन 7 बजे के बाद शुरू होता है, हम उठते 3 बजे हैं। यानी कि 3 से 7 पिछले दिन आपने क्या पढ़ा है, लास्ट दिन आपने क्या पढ़ा है, वो रिवाइज करो। फिर 7 से अगले दिन पढ़ते रहो, फिर अगले दिन 3 बजे उठो, 4 घंटे रिवीजन। अरे सोचो 45 दिन वो आदमी जो सुबह 3 बजे उठ के 7 बजे तक 4 घंटे सिर्फ पर डे टॉपिक रिवीजन करता है, कोई रोक सकता है उसको?
आपके सामने विनीत पांडे एक डबल जेआरएफ खड़ा है, पढ़ने के कारण हुआ है, अपने तरीके से हुआ है। और ये मेरा तरीका है 3 से 7 4 घंटे प्योरली रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन करत करत अभ्यास, जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात, पाथर पड़त निशान। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है स्लीप वेल। अगर आप अच्छे से सोते नहीं हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट्स की। सोते नहीं है, आपको लगता है जगे रहेंगे तो नेट जेआरएफ हो जाएगा, नहीं। अगर नींद कॉम्प्रोमाइज कर देने से नेट जेआरएफ हो जाए कि नहीं शरीर ऐसे ऐसे हो रहा है, किताबों में समझ नहीं आ रहा है, अक्षर धुंधले हो गए हैं, लेकिन मैंने तो जगना है, मैंने तो 3 बजे से पहले सोना नहीं है, लोगों को दिखाना है। नहीं, किसी को नहीं दिखाना है, कोई नहीं देखेगा। अगर शरीर और दिमाग, भाई शरीर और दिमाग आपका किसी और के कब्जे में तो है नहीं कि सो जाओ जी। अगर शरीर की डिमांड है सो जाओ, बॉडी कह रही है सो जाओ, दिमाग कह रहा है सर सो जाओ, तो भैया सो जाओ, दिमाग ही कह रहा है आपको। दोस्तों सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि जो जगते हो बचा हुआ दिन वो कहां खराब होता है। तो अगर आप सोते 4 घंटे हो लेकिन सुबह जो उठ के 20 घंटे में से 4 घंटे आपके इंस्टाग्राम पे हैं, 2 घंटे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हैं, फिर नेट जेआरएफ आप लोगों के लिए नहीं है। नींद कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है भाई, आपका इतना बड़ा शरीर है, आपको नींद चाहिए, आपके जो मांसपेशियां हैं उनको रेस्ट चाहिए। नींद मत कॉम्प्रोमाइज करो, ये बहुत बड़ी गलती है। ढंग से सो, अच्छा क्वालिटी सो, और बचा हुआ जो टाइम है दोस्तों वो पढ़ने में लगा दो, उसको डाइवर्ट मत करो। सोशल मीडिया 1.5 महीने के लिए गायब कर दो। यूट्यूब पे मैं आपको अपडेट करता ही हूं, चैनल सब्सक्राइब करते हो तो इंफॉर्मेशन वैसे ही आपको मिल जाती होगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम वालों को टाटा बोलो, बोलो कि जेआरएफ होगा तो मिलूंगा। फेसबुक वालों को बोलो कि भाई जेआरएफ होगा तो मिलूंगा, तब तक के लिए टाटा। ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके सामने लेके आया हूं। इसके बाद आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या जो स्टूडेंट पेपर 1 इंग्लिश और हिंदी में गाइडेंस चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास क्रैश कोर्स है। मैं आपको 45 दिन की स्ट्रेटेजी दे सकता हूं, तो मैं आपको 45 दिन के अंदर पढ़ा के नेट और जेआरएफ भी निकाल सकता हूं। आपने स्क्रीन पे देख ही लिया है कितने लोगों ने टॉप किया है। दोस्तों कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, कोशिश तो करो, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो आपकी कहानी। ऐसे ही मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि देखो इन्होंने भी जेआरएफ किया। तो अगर आप में वो है दम, आप कर सकते हो, तो कमेंट में लिखना कि आई एम गोइंग टू बी अ जेआरएफ। मुझे कमेंट में देखना है कितने लोगों को यहां से पता है कि वो जेआरएफ कर सकते हैं। धन्यवाद।